नमस्कार। हाल ही में एक बहुत बड़े एंकर के द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें यूट्यूब के ऊपर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के ऊपर तंज कसते हुए उनको कौड़ी का शिक्षक बताया गया और साथ ही उनके ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां की गई। आज के ज़माने में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और कुछ बच्चे जो वंचित और आर्थिक रूप से शोषित तबके से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यूट्यूब के ऊपर जो फ्री के अंदर निःशुल्क जो शिक्षा दी जाती है, वो एक रामबाण के रूप में काम कर रही है। और भारत के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां चल रही है, उनसे ध्यान भटकाते हुए मीडिया का जो काम है, वो खुद का काम ठीक ढंग से कर नहीं पाते हैं और शिक्षकों को तरह तरह की गालियां वो देते हैं, तरह तरह के बयान शिक्षकों के ऊपर देते हैं। एक बड़ी ही शर्म की बात है, बड़ी निंदनीय बात है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 में से 157, 157 अबव 180। तो ये रैंक अपने आप में ये दिखाता है कि भारत के अंदर मीडिया का जो स्तर है वो कितना गिरा हुआ है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पायदान, चौथा स्तंभ कहा जाता है। और आज भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मीडिया की ये हालत है कि विश्व की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उनका 157वां नंबर है। इसकी मुख्य वजह यह है कि वो मेन मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और साथ में ही इन अनपढ़ नेताओं के कारनामे हैं, इनको दिखाने की बजाय वो बात करते हैं कि मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, झालमुड़ी में सरसों के तेल से अच्छी सुगंध आती है, और भी तरह तरह के बयान जो ये दिखाता है कि अपने देश में, अपने भारत देश में प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो अपना काम किस प्रकार से कर रही है। उन्होंने जो भारत के उज्जवल भविष्य को मजबूत नींव प्रदान करने वाले जो शिक्षक हैं, जिन्होंने आज दूर दराज तक बैठे हुए जो निर्धन तबके के बच्चे हैं, वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा को एक जीवनदान के रूप में उन्होंने दिया है। क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को जब कोई निःशुल्क पढ़ा रहा होता है, तो वो इन जैसे लोगों को हजम नहीं होता। और साथ ही हाल फिलहाल में जो नीट पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के रिजल्ट में जो खामियां रही, उनके ऊपर ये कुछ बात करना नहीं चाहते। तो ये नहीं बात करते हैं, तो जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स की आवाज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो बातें इनको जब नागवार गुजरी, तो इन्होंने तरह तरह के बयान दे दिए। हालांकि माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन माफ़ी अब मांगने से क्या होगा। जब एक बार आपने कह दिया कि शिक्षक कौड़ी के हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये ऐसे ही स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं, व्यूज़ बटोरते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मीडिया जो है, और मीडिया में अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकार जो लोग बैठे हुए हैं, ये देश के भविष्य को कहीं ना कहीं गर्त में लेके जा रहे हैं। इनकी बिल्कुल भी ये औकात नहीं है कि किसी भी नेता से, किसी भी सांसद से, किसी भी एमएलए से एक भी प्रश्न पूछ ले। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। तो उसमें अकेले उस राजनेता की न देख के कहीं ना कहीं इस मीडिया की भी खामी है, इसकी भी कमी है। क्योंकि ये सारे के सारे बिके हुए हैं, केवल और केवल टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ देते हैं और अपनी टीआरपी को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि अपन सब को मिलके इन जैसे भांड लोगों को, इन जैसे चटोरे चाटुकार लोगों को जहाँ कहीं भी मिले, तो इनसे प्रश्न पूछें और इनसे डिबेट करें।
और इनको बताएं कि शिक्षक क्या है, स्टूडेंट क्या है, देश की जनता क्या है, क्योंकि इन्होंने जितना न करना था उससे कहीं न कहीं ज़्यादा देश को गुमराह कर दिया है और देश की स्थिति अपन देख ही रहे हैं। बाकी आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।